सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए एक शख्स की पत्नी रील बनाती थी। रील बनाने के दौरान उस महिला की दोस्ती एक ऐसे नौजवान से हो जाती है जो खुद भी रील बनाने का शौक रखता था। इसके बाद उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है, मगर दिक्कत यह थी कि वे दोनों शादीशुदा थे। ऐसे में वो रीलबाज पत्नी एक रोज अपने पति को रास्ते से हटाने का फैसला करती है और वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने फैसले को पूरी अंजाम तक पहुंचा देती है। एक सीसीटीवी फोटो पुलिस को मिलती है। उसे जितने भी एंगल से आप देखेंगे तो आप किसी को पहचान नहीं पाएंगे। फोटोज में दिखता है कि एक बाइक पर 3 लोग कहीं जा रहे हैं। इसमें कुछ भी अटपटा नहीं है सिवाय यातायात नियमों के उल्लंघन के। तो बाइक पर कुल 3 लोग बैठे थे। एक नौजवान बाइक चला रहा था, बीच में एक चादर ओढ़े एक शख्स बैठा था और उस शख्स के पीछे एक महिला। मगर जो बीच में शख्स है असल में वो एक लाश है, एक मुर्दा जिसे बाइक पर बिठाकर ले जाया जा रहा है, जबकि बाइक चलाने वाला आशिक है और लाश को पकड़कर पीछे बैठी उस मुर्दे की पत्नी है। कमाल का इंतफाक देखिए, मेरठ की रविता की शादी को भी 8 साल हुए थे और इस कहानी के किरदार रवीना की शादी को भी 8 साल हुए थे। रविता भी सोशल मीडिया पर एक्टिव थी, इंस्टाग्राम पर अकाउंट था, तो रवीना भी बाकायदा रील ही बनाती थी। रविता ने अपने पति अमित को गला घोंटकर मारा तो रवीना ने भी अपने पति को अपने पति प्रवीण का गला घोंट दिया। रविता का प्रेमी अमरदीप था तो रवीना का पति सुरेश है। रविता के 3 बच्चे थे तो रवीना का एक बेटा है। एक और पत्नी के हाथों एक पति के कत्ल की यह कहानी हरियाणा के भिवानी से सामने आई है। भिवानी का प्रवीण 25 मार्च को अचानक गायब हो जाता है। वो भी अपने घर से घर वाले ढूंढते हैं पर वो कहीं नहीं मिलता, न ही उसका कोई सुराग मिलता है। इसी बीच 29 मार्च को लोकल अखबार में एक लावारिस लाश के नाले से बरामद होने की खबर छपती है। कपड़ों का उलिया प्रवीण से मिल रहा था। इसके बाद फौरन घर वाले मुर्दाघर पहुंचते हैं। वो लाश सचमुच प्रवीण की ही थी, पर पुलिस मामले की तहकीकात शुरू करती है पर पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता। इसके बाद जब पुलिस प्रवीण के घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फोटोज खंगालती है तो एक अजीब बात पता चलती है। 25 मार्च को रवीना घर से जाते हुए तो कैमरे में नजर आती है, मगर घर से बाहर निकलती दिखाई नहीं देती, जबकि 25 मार्च के बाद से अगले 3 दिन तक वो घर में ही नहीं थी। इसी के बाद इस सीसीटीवी कैमरे पर पुलिस फोकस करती है क्योंकि 25 मार्च की देर रात की ही वो तस्वीर थी। जब पुलिस सीसीटीवी फुटेज को जूम करके देखती है तो पता चलता है कि बाइक पर बैठे 3 लोगों में से एक रवीना है, जबकि बाइक चला रहा शख्स सुरेश है। अब इन दोनों से पुलिस पूछताछ शुरू करती है और इसके बाद जल्द ही प्रवीण के कत्ल की कहानी सामने आ जाती है। दरअसल में रील बनाने को लेकर रवीना का अक्सर अपने पति प्रवीण से झगड़ा होता था, मगर इसी रील बनाने की वजह से सोशल मीडिया पर ही उसकी मुलाकात सुरेश से हो गई। वो भी रील बनाता था। पहले दोनों दोस्त बने, फिर दोनों में प्यार हो गया। रील के चक्कर में रवीना कई दिनों तक घर से बाहर भी रहती थी। 25 मार्च को भी वो कई दिनों बाद घर लौटी थी। इसी बात को लेकर प्रवीण का अपनी पत्नी से झगड़ा हो जाता है। इसी झगड़े के फौरन बाद रवीना ने सुरेश को फोन करके रात में अपने घर बुलाया। फिर दोनों ने मिलकर सोते हुए प्रवीण का गला घोंट दिया। इसके बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए दोनों देर रात ही घर से निकले। उन्होंने लाश को चादर में ओढ़कर बाइक पर बिठा दिया। रवीना खुद लाश को पकड़कर पीछे बैठ गई, जबकि सुरेश बाइक चलाने लगा। फिर दोनों ने एक सुनसान जगह पर लाश को नाले में फेंक दिया और दोनों शहर से भाग गए।